और दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्शन होता है, पैरेलल में होता है, इन सब के डेरिवेशन आप सभी ने नहीं देखा है तो आप जाके सर्च में जल्दी जाइए और सर्च मारिए इलेक्ट्रिसिटी बाय रमन सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट, बताइए। हीट समझ रहे हो? जैसे मान लो, आप सिंपल समझो एक चीज से कि आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो क्या होता है, टायर गर्म हो जाते हैं, इंजन भी गर्म होता है। इसी तरह से जब किसी भी वायर के अंदर, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर, हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर, हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर क्या पास होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। क्या पास होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो वो वायर क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस करेगा? वो हीट प्रोड्यूस करेगा। इसे क्या बोलते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए डेफिनेशन आ जाए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through high resistance वायर, किसका हो सकता है ये? नाइक्रोम का, नाइक्रोम का वायर हो या टंगस्टन का हो, टंगस्टन। इट become hot and produce heat। जब किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। वायर कौन कौन सा हो सकता है? चाहे नाइक्रोम का हो या टंगस्टन का हो। तो क्या हो जाएगा? वो हॉट हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। दिस इज नोन as heating effect of electric current। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? पक्का? ये जो नाइक्रोम का है ना, ये जो होता है वो किस किस का? ये अलॉय होता है बेसिकली। जो नाइक्रोम का वायर होता है, यहां लिख देता हूं मैं, जो नाइक्रोम का जो वायर होता है वो बेसिकली क्या है? अलॉय है। क्या ये किस किस का होता है सर? निकल का होता है, क्रोमियम का होता है और कुछ आयरन भी होता है, इनका अलॉय है। टंगस्टन क्या है? ये एक मेटल है। टंगस्टन क्या है? ये क्या है? एक मेटल है। क्या ये? मेटल है। इसका भी रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। क्या है इसका रेजिस्टेंस? हाई रेजिस्टेंस। इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस। अब कुछ बोलेंगे कि सर अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। दो या दो से अधिक मेटल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो अलॉय बन जाता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है, आगे चले। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। किसकी बात करेंगे? इसके डेरिवेशन की। देखिए ध्यान से, इधर आइए। आपने पता सर V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। याद आया? नहीं देखा तो आप जाके लेक्चर देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया है। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। यहाँ से W की वैल्यू कितनी है कि सर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ जाएगा? V Q। W इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? V Q। क्लियर है? अब ये बताओ, आपने पढ़ा था सर I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। I इक्वल टू क्या होता है सर? Q अपॉन T। और Q इक्वल टू क्या होगा सर? Q इक्वल टू क्या होगा सर? IT। Q इक्वल टू क्या होगा सर? IT। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? IT। इस Q की वैल्यू उठा के यहां डाल दो तो देखिए W इक्वल टू कितना आएगा? VIT। W इक्वल टू कितना आएगा सर? VIT। मतलब वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर है? VIT। और यही जो वर्क डन होगा सर, ध्यान सुनिएगा, ये जो वर्क डन होगा किसके द्वारा हो रहा है सर? वर्क डन किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। ये क्या बन जाएगा सर? ये किसके इक्वल हो जाएगा सर? हीट। जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उतना एनर्जी कंज्यूम होगा और वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? हीट एनर्जी में। किस में सर? हीट में। तो इसे ही इसका तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर हो गया सर?
हीट प्रोड्यूस, किसके बराबर हो गया सर, हीट प्रोड्यूस। इसका मतलब सर W को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, H से, W को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, H से, तो H इक्वल टू क्या आ गया सर, VIT। दिस इज वेरी 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 वेरी, कितना बड़ा वेरी, बहुत बड़ा वेरी, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है, पक्का। वापस देख लीजिए, मैंने क्या बोला, V क्वेश्चन क्या होता है, W अपॉन Q, W क्वेश्चन क्या होगा, VQ, Q क्वेश्चन क्या होता है सर, IT, उठा के रख दो, W क्वेश्चन क्या आ गया, VIT। जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा वो किसके बराबर, हीट प्रोड्यूस के बराबर, है ना, इसलिए H क्वेश्चन क्या आ गया, VIT। पक्का, मजा आ रहा है, समझ में आया, पक्का। अब एक बार देखिए, ध्यान से आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, देखिए ध्यान से, ओम्स लॉ के द्वारा, है ना, V इक्वल टू क्या होता है सर, IR, V इक्वल टू क्या होता है सर, IR, क्या होता है V इक्वल टू IR। इस V की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, देखिए इस V की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो सर, ध्यान से देखिए, इस V की वैल्यू जो है उसमें डाल देता हूँ, V की वैल्यू कितनी है, IR, देखिए ध्यान से देता हूँ, H इक्वल टू क्या आएगा, V की जगह IR, IR इंटू IT, तो H इक्वल टू कितना आ गया सर, I स्क्वायर RT। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है। H इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर RT, और इसे हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोलते हैं इसे हम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर, पक्का, मजा आ रहा है, सही में, ठीक है। आप लोग स्क्रीन से ले लीजिए, ले लिया, रफ करूं, आगे देख ध्यान से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, 10 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस आना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ में आना चाहिए सर। H इक्वल टू क्या हो गया सर, देखिए ध्यान से, H इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT, और इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं सर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ध्यान रखना सर, क्वेश्चन पूछ सकता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसका मतलब सर ध्यान समझिएगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना सर, हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वायर के अंदर, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वायर के अंदर, ध्यान सुनिएगा, वो किसके हो सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, क्या सर, स्क्वायर ऑफ करंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर, स्क्वायर ऑफ करंट के। इसको रफ कर देता हूं सर, क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। क्लियर है। दूसरा देखिए सर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा देखिए सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्या है सर ये, टाइम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब इसे क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा सर, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस वायर होगा उतना ही ज्यादा क्या किसका प्रोडक्शन होगा सर, हीट का प्रोडक्शन होगा। जितना ज्यादा टाइम लगेगा सर, जितनी देर तक करंट पास होगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा सर, हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर, पक्का, सुनना आ रहा है, मजा आ रहा है, चलिए तो ठीक है, पक्का, आप लोग स्क्रीन ले लीजिए, मिटा दे, देखिए आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला सर, देखिए ध्यान से, H इक्वल टू क्या आ गया सर, H इक्वल टू आ गया VIT, ओम से उठाकर रखा था तो H इक्वल टू क्या आ गया सर, I स्क्वायर RT, ठीक किया गया। अब तीसरा देखिए सर, आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स, यहाँ लिखता हूँ सर, इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्वेश्चन क्या होता है सर, IR, V क्वेश्चन क्या होता है सर, IR, तो I क्वेश्चन कितना होगा सर, R को नीचे भेज दो, V अपॉन R, सही है सर। अब अपना पढ़ा सर, पहला वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए,
एच इक्वल टू क्या होता है वी आई टी। एच इक्वल टू क्या होता है सर वी आई टी। इस आई की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, कितनी आई की वैल्यू वी अपॉन आर। तो एच इक्वल टू कितना आ गया सर वी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। कितना होगा सर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। एच इक्वल टू कितना आ गया सर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इसे ही क्या बोलते हैं, ये तीसरा फॉर्मूला गया हीटिंग इफेक्ट का। तीनों फॉर्मूला याद रखता हूँ। एच इक्वल टू क्या गया वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीन आपके मेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, हीट प्रोड्यूस का। क्लियर है, पक्का समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा ही लेना जिंदगी में, ठीक है। चलिए सर आप लोग स्क्रीन से ले लीजिए। रफ कर दें, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। इसी में सर क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन करो क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या बोल देगा कि मान लो कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें कुछ समय के लिए करंट पास हो रहा है, 30 समय के लिए, तो बताइए उसका हीट प्रोड्यूस कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाइए। दिखा देना, यही पूरा वी क्वेश्चन क्या था डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्वेश्चन क्या हो गया वी क्यू। डब्ल्यू क्वेश्चन क्या हो गया सर वी क्यू। अब कुछ नहीं करना आपको, क्यू की वैल्यू उठा कर, क्यू क्वेश्चन क्या होता है आई टी, तो डब्ल्यू क्वेश्चन क्या होगा वी आई टी सर। बस वहां से ये जो डब्ल्यू है वो किसके बराबर होगा, हीट प्रोड्यूस के बराबर हो गया। तो एच क्वेश्चन क्या गया वी आई टी। फिर ओम्स लॉ उठा कर रखना है, ओम्स लॉ क्या होता है वी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से वी इक्वल्स टू आई, वी की वैल्यू उठा कर दो तो कितना गया आई स्क्वायर आर टी। फिर सर आई इक्वल्स टू क्या होगा वी अपॉन आर, वी की आई की वैल्यू उठा कर दो तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी आ जाएगा। क्लियर सर, बहुत ईजी है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। चलिए फिर ठीक है, अब बात करते हैं अपन, क्या देखेंगे अपन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो क्या क्या एप्लीकेशन है सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, देखिए ध्यान से। आपने देखा होगा सर, आयरन देखा है घर में आप लोग, चाहे आयरन हो गया, चाहे आपका इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, रूम हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब सर किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे ही काम करते हैं। इन सब की जो वर्किंग है वो किस पे बेस है सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और देखो कैसे सर, आयरन आपने देखा होगा सर, पहला बात करते हैं आयरन की बात करते हैं। आयरन के अंदर सर क्या होता है, नाइक्रोम का, ध्यान सुनिएगा, नाइक्रोम का एलॉय होता है। नाइक्रोम का क्या होता है सर, एलॉय। नाइक्रोम किस किस का एलॉय होता है सर, निकल, क्रोमियम और कुछ मेटल भी होता है केवल, ठीक है। तो क्या होता है, आयरन नाइक्रोम का एलॉय होता है। और एलॉय की रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा सर, हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है सर, हाई रेजिस्टेंस। सर जब हाई रेजिस्टेंस होगा और करंट उससे पास होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा सर, किसका प्रोडक्शन होगा सर, हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा सर। और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा सर, वो हमें प्रेस करने में काम आएगा। और प्रेस करने में काम आएगा तो ये किस पे काम करता सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है सर, ठीक है। आपने देखा होगा, आप मान लो कोई भी चीज आप चला रहे हो, मतलब जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिक ओवन चलाया, वो भी कुछ समय बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। उसमें क्या होता है सर, एलॉय होता है। और एलॉय क्या है, बेसिकली उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। क्लियर है सर, पक्का। अगला चले, दूसरी बात करते हैं सर। दूसरा आपने देखा है सर, बल्ब देखा हो आपने, पीले कलर का जो आता है ना 100 वाट का बल्ब देखा होगा। जो बल्ब होता है सर, देखिए मान लीजिए ये बल्ब है सर, बल्ब है सर, समझिए बैलून नहीं है सर, यानी कि वो, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, कॉइल होता है। ये क्या है सर, टंगस्टन का होता है। इसमें क्या होता है, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है सर, एक मेटल है। टंगस्टन क्या है सर, एक मेटल है। मगर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है सर, हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है इसका, हाई रेजिस्टेंस। अब टंगस्टन जो मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सर, मेल्टिंग पॉइंट, वो भी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। क्या होता है सर, हाई मेल्टिंग पॉइंट,
ठीक है, बहुत ही हाई होता है। अब क्या होता है, जो ये जो है ना, ये जो बल्ब जो होता है ना पीले वाले, उसके अंदर ना उसके जो फिलामेंट होते हैं ना, जो फिलामेंट वो किससे बने होते हैं, टंगस्टन से। टंगस्टन एक मेटल है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। और ये बेसिकली क्या होता है, जब इससे करंट पास होगा तो ये हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल हॉट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, एक लड़की जा रही थी, तो मैंने वो किसी से वीडियो कॉल बात कर दी होगी, है ना, तो वो होता है ना लड़कियों क्या, हाय मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो मैं बगल से जा रहा था, मैंने बोल दिया कि कतई बदसूरत लग रही है। उसने कुत्ता छोड़ दिया मेरे ऊपर, बताओ, उस कुत्ता लेके जा रही थी, उसने कुत्ता छोड़ दिया मेरे ऊपर, बाल बाल बचा मैं। उस दिन के बाद मैं आज तक नहीं बोलता किसी को कुछ। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा था। ठीक है, टंगस्टन क्या है, मेटल है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई। अब गर्म देखिए, ये हॉट हो जाता है कितने पर सर, कम से कम इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 से लेकर 3390 डिग्री सेल्सियस तक होता है सर। इतना होता है इसका सर टेम्परेचर। अब सोचिए, इतने टेम्परेचर पे कोई भी चीज लाल बबला हो जाएगा सर गुस्से से ना। और जैसे लाल होगा सर, क्या क्या देगा, ये ग्लो करेगा सर। ग्लो करेगा तो बल्ब क्या करेगी, जलोगी। क्या होगी, बल्ब जलेगी। ठीक है सर। अब देखिए सर, इसके अंदर जो गैस होता है ना, पहले बात तो कॉइल को कंप्रेस करके डालते हैं, जिससे क्या होगा, बार बार उससे करंट पास होगा, वो हीट होगा, हीट होगा, हाई रेजिस्टेंस है, हीट होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर जो गैस होता है वो सर क्या होता है सर, आर्गन। क्या होता है, कौन सा गैस होता है सर, आर्गन या नाइट्रोजन, या कई बार दोनों का मिक्सचर भी होता है सर, नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन होता है सर इसके अंदर। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अनरिएक्टिव गैस है, अनरिएक्टिव गैस है। ये अनरिएक्टिव गैस कहने का मतलब ये इस फिलामेंट से हाई टेम्परेचर भी रिएक्ट नहीं करता, और इससे क्या होता है, आपका जो बल्ब है वो लंबे समय तक जलता है, ये फिलामेंट को नुकसान नहीं करता है। ठीक है, मगर वही अगर मैं इसमें इसकी जगह क्या डाल दूं सर, ऑक्सीजन डालता। अगर मैं इसकी जगह क्या डाल देता सर, ऑक्सीजन डाल देता। अब इस बल्ब के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होगा वो क्या करेगा, अब जैसे फिलामेंट हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर होगा, वो हॉट हो जाएगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता, और क्या कर जाता सर, बर्न हो जाता। क्या होता है, बर्न हो जाता। इसलिए हम ऑक्सीजन गैस का यूज नहीं करते। कौन सा यूज करते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन, या दोनों का मिक्सचर। क्लियर है। ये भी किस पे काम करता है, इसकी जो वर्किंग है सर वो किस पे है सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पक्का मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा बात करते सर। आपने देखा सर फ्यूज। सर फ्यूज बेसिकली क्या होता है सर, आपके घर में जो फ्यूज लगा है सर, सबके घर में लगा है, कटका देखा ना सर ना, सर वो फ्यूज होता है। फ्यूज बेसिकली क्या होता है, फ्यूज के अंदर जो वायर होता है ना वो सर वो क्या होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। क्या होता है सर, टिन की प्लेटिंग होती है, किसका वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, टिन प्लेट। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है सर, हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है सर, हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है सर, हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस होगा किसके मुकाबले, मान लीजिए आपके घर में जो फ्यूज लगा है, अब जो भी वायरिंग है ना उससे इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उससे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अब हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो जल्दी पिघलेगा नहीं, मगर जब करंट इससे पास होगा, अब करंट पास होगा तो एक समय के बाद जब ये बहुत ही हॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ही हीट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, सर्किट को ये मेल्ट कर देगा। क्या हो जाएगा ये सर, मेल्ट हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएगा सर, ये पिघल जाएगा और सर्किट को क्या कर देगा सर, ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ, आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सेफ हो जाएंगे सर। अगर मान लीजिए ये ब्रेक नहीं हो, एकदम करंट बहुत तेज फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो आपके जितने भी अप्लायंसेस घर के सब स्वाहा। ठीक है, तो स्वाहा हो जाएंगे। क्या करता है ये हमें सर, बचाता है, हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं उसको बचाता है। क्योंकि हाई वोल्टेज लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे उसको। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ रहा है। ठीक है सर, आप लोग स्क्रीन से ले लीजिए। ठीक है सर, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं सर। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स सर आप टेंशन मत लीजिए, सबके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, सारे न्यूमेरिकल आप सर याद ही रखोगे, इतना इजी नहीं।
आपको दिक्कत नहीं होगा सर, सारे सब कुछ सब कंसेप्ट लिया जाएंगे सर, टेंशन मत लीजिए आप। ओके, पक्का सर, ठीक है, थैंक यू सो मच।